सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है साथियों, हरियाणा में जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलने वाली थी, उसको लेकर बड़ी अपडेट लेके आए हैं। यानी जॉब सिक्योरिटी बड़ी अपडेट है साथियों। लगातार जो जॉब सुरक्षा को लेकर इंतजार कर रहे कच्चे कर्मचारी है, उनका इंतजार की जो सीमा है उनकी बिल्कुल समाप्त हो गई है साथियों। और आप देख भी पा रहे हैं लगातार कच्चे कर्मचारियों को हटाया भी जा रहा है, जिस कारण से जिन साथियों को जॉब सिक्योरिटी मिलनी थी उन्हें भी डर है कि उनकी कहीं ना कहीं नौकरी न चली जाए। उसी खबर पर साथियों ये वीडियो लेके आए हैं कि सीएम साहब भी खुद यदि देखें कि किस किस को जॉब सुरक्षा मिली है तो वो भी अचंभे में होंगे, क्योंकि बात करने वाले हैं क्योंकि विभागों ने जॉब सुरक्षा पर काम रोका हुआ है। कारण क्या है साथियों, आप सभी को पता है। एक मुख्य कारण है एसओपी और दूसरा है स्थापना ब्रांच के बाबू, जिस कारण से जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाई है। पत्र जारी होने थे, बहुत सारे अभी काम पेंडिंग है जॉब सुरक्षा को लेकर। सभी विषय पर साथियों बात करेंगे। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हम वीडियो लेके आए हैं ताकि आप समझ पाएं कि कहाँ है जॉब सुरक्षा का जो मुद्दा पेंडिंग। मुख्य कारणों पर भी हम फोकस करेंगे और खुद यदि सीएम साहब का क्या मानना है और क्या अब भविष्य में कब तक जॉब सुरक्षा लागू हो पाएगी जानना चाहते हैं तो आपको लगातार वीडियो देखनी होगी साथियों, और आप चैनल से जुड़े रहें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने टेलीग्राम पर कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। लगभग 700 के आसपास यहाँ पर हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो लगातार कोई भी नई अपडेट आती है तो वो यहाँ पर शेयर की जाती है। नई पीडीएफ वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के न्यूज़पेपर में ये खबर आई है, ये अपडेट डाली गई है। जो लगातार कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो 1 साल से जॉब सिक्योरिटी को लेकर हो, कब से लागू होगी, कब नियम बनेंगे, इन सभी के विषय में लगातार सीएम साहब से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ भी लेते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सबसे पहले तो हमारे जो दैनिक सवेरा के संपादक है डॉक्टर सुरेंद्र धीमानजियों का, जो लगातार हमारे कच्चे कर्मचारी की आवाज़ बनकर आए हैं और लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। जिसमें आप देख पा रहे हैं साथियों, मुख्यमंत्री जी पता कर लें कि 1.20 लाख में से कितने को जॉब सिक्योरिटी मिली है। बिल्कुल सच्चाई है बात है साथियों। जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी थी, उस कड़ी में यदि मुख्यमंत्री जी पता करें कि 1.20 लाख में से कितनों को जॉब सुरक्षा मिली है, तो वो खुद भी अचंभा मानेंगे कि केवल और केवल 1% कच्चे कर्मचारियों को अभी तक जॉब सुरक्षा पत्र जारी हुए हैं। गलियारों में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का कानून बनाया था। चूंकि तब विधानसभा स्तर नहीं बुलाया गया था, इसलिए अध्यादेश जारी किया था, मगर बाद में विधानसभा में विधेयक पारित किया गया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिनियम अधिसूचित भी कर दिया। गलियारों में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उसके मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर के इतने गंभीर प्रयासों के बावजूद अधिकतर विभागों, बोर्डों, निगमों, पात्र कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि विधेयक में कहीं भी आउटसोर्सिंग पार्ट 1 एक नहीं लिखा है, सिर्फ आउटसोर्सिंग पार्ट 2 और हरियाणा को स्वरोजगार निगम लिखा हुआ है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों के स्थापना शाखा एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के बाबू एक खामी बताकर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के उन अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ नहीं दे रहे हैं, जिन्हें हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया गया है और अभी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत ही नौकरी कर रहे हैं। ए बाबू कह रहे हैं कि अधिनियम में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 नहीं लिखा हुआ है, यानी जिन कर्मचारियों को हरियाणा को स्वरोजगार निगम के में पोर्ट कर दिया था या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के पदों पर लगे हुए थे, उन्हें तो जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है। इसलिए गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी एक बार अधिकारियों से पता करें कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली है। मगर अगर मुख्यमंत्री पता लगाएंगे तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। गलियारों में कहा जा रहा है कि अभी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत नियम रूल्स बनने हैं। इन नियमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 स्पष्ट रूप से लिखा जाए और यह भी स्पष्ट किया जाए कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1
के तहत लगे कर्मचारियों को की 15 अगस्त 2024 को 5 साल या इससे ज़्यादा का समय हो गया है और वे हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सार्वजनिक मंचों पर यह बात बोलते रहते हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी दी गई है, मगर वास्तविकता में यह उन्हें ही मिली है जो हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पोर्ट हुए हैं। तो समस्या आप सभी को पता लग गया होगा साथियों, जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलनी थी वो अभी तक केवल 1% ही मिल पाई है। मुख्य कारण आप सभी को पता है एसओपी, क्योंकि एसओपी में ही आपके जो नियम हैं किनको मिलेगी, कितनी मेडिकल होगी, कितना क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो सभी लिखे जाएंगे, जिस कारण से अभी तक जो विभाग हैं जॉब सुरक्षा के पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने जारी भी कर दिए हैं वो केवल पत्र ही जारी हुए, ना कोई नई सैलरी मिली है, ना कोई अभी तक लाभ मिला है। तो एक पॉइंट तो ये साथियों, दूसरा है जो जॉब सिक्योरिटी मिलनी थी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, यानी आप सभी को बता दें इनमें फर्क क्या है। एक तो साथियों होते हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 होते हैं जो डायरेक्ट विभाग द्वारा कोई वैकेंसी निकालकर, एडवर्टाइजमेंट निकालकर उनको नौकरी पर रखा जाता है और विभाग डायरेक्ट उनको सैलरी देता है। एक होते हैं साथियों पार्ट 1 जो ठेकेदारी प्रथा से लगे थे, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार से ठेकेदारी प्रथा से लगे थे, उनको पार्ट 1 बोला जाता है। और आप सभी को बता हरियाणा को स्वरोजगार निगम के तहत जो काफी संख्या में तो कच्चे कर्मचारियों को पोर्ट कर दिया गया जो ठेकेदारी प्रथा पे लगे हुए थे हरियाणा को स्वरोजगार निगम में। और अभी भी कुछ ऐसे कच्चे कर्मचारी हैं जिनको लगातार ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ही विभागों में रखा हुआ है और उनको पोर्ट नहीं किया गया है, जिस कारण से आप सभी ने देखा होगा हमारा जो एक्ट आया उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और हरियाणा को स्वरोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली है, जिनको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं 15 अगस्त 2019 को 24 को। लेकिन ये पॉइंट कहीं नहीं लिखा है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कच्चे कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जबकि इस विषय पर पहले बात हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा कि हम इनको भी जॉब सुरक्षा देंगे और हमने बोला है। लेकिन ये बात जब तक एसओपी में लिख कर नहीं आएगी, स्पष्ट नहीं होगा, तो विभाग के जो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के बाबू है वो इस एक खामी बताकर इसे लागू नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से जॉब सुरक्षा का जो काम है बिल्कुल रुका हुआ साथियों। और लगातार जो एसओपी की वेट कर रहे कच्चे कर्मचारी है, चाहे वो विभाग हैं, जिस कारण से जॉब सुरक्षा जो लागू नहीं हो पा रही है, तो इस पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और यदि वो देखें कि उनके कितने प्रयासों के बाद उन्होंने तो अपना काम कर दिया बिल्कुल साथियों, हम मुख्यमंत्री जियों का इसमें कोई कसूर नहीं निकालते, सरकार का भी कोई कसूर नहीं निकाल रहे। और खास तौर पर हमारे जो मुख्य प्रधान सचिव है राजेश खुल्लर जी, जिन्होंने इतने गंभीर प्रयास किए और यहाँ तक आपकी आवाज़ बनकर आए और आपको जॉब सुरक्षा तक लेके आए हैं। लेकिन अब यदि सरकार या मुख्यमंत्री जी देखें कि 1.20 लाख में से इतने गंभीर प्रयासों के बाद भी कितने कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली है, तो खुद भी चौंक जाएंगे आंकड़े देखकर, क्योंकि आंकड़े ऐसे मिलेंगे कि केवल 1% कच्चे कर्मचारियों को अभी तक इस दायरे में लिया गया है। तो मुख्य कारण आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी जो एसओपी है वो जारी की जाए और जो पार्ट 1 के कच्चे कर्मचारियों का पॉइंट है वो एसओपी में डाला जाए और सभी को इसमें जॉब सिक्योरिटी में लिया जाए। खास तौर पर जो मुख्य कारण है जॉब सिक्योरिटी लागू न होने का वो एसओपी ही है, जिससे जो कच्चे कर्मचारियों में अभी भी भय का मूल है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि लगातार बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने कच्चे कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है, जिनकी सैंक्शन 31/3/2025 को खत्म हो गई है और नई सैंक्शन लेने का तरीका आप सभी ने देख लिया होगा, जिस कारण से विभागों ने नई सैंक्शन भी नहीं ली है। तो इस प्रकार से आपका क्या मानना साथियों, किस कारण से जॉब सिक्योरिटी का काम रुका हुआ है और क्या सरकार को नए कदम उठाने चाहिए जिससे जो कच्चे कर्मचारी लगातार जॉब सुरक्षा का इंतजार करें उनको जल्दी जॉब सुरक्षा मिले और अन्य लाभ है जो सैलरी है वो भी मिले। क्योंकि भय का मूल बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा, जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती तो कोई नहीं मानेगा कि उनको जॉब सिक्योरिटी मिल गई है। तो पत्र जारी हो लगातार, हम मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट भी करेंगे, प्रधान सचिव मुख्य जो हमारे हैं राजेश खुल्लर जी, जो लगातार कच्चे कर्मचारियों की आवाज बने हुए और खास तौर पर हमारे जो दैनिक सवेरा के पत्रकार हैं डॉक्टर धीमान जी, जो लगातार कच्चे कर्मचारियों की हर आवाज को अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, ट्विटर हैंडल से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते हैं, हम लगातार उनका धन्यवाद करते हैं। आपको भी करना चाहिए साथियों।
यदि आपको एक दिन अलग से वीडियो बताएंगे कहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ था, और हमारे जो कच्चे कर्मचारियों के इकट्ठा करने वाले साथी थे, जो सबसे पहला हमने एक ज्ञापन सौंपा था, चाहे वो हमारे हिसार से साथी आशीष जी हों, जिन्होंने सभी कच्चे कर्मचारियों ग्रुप को इकट्ठा किया और एक पहल की थी, सरकार के संज्ञान में लाया था कि यदि आप पक्का नहीं कर सकते तो जॉब सिक्योरिटी आप हमें दे सकते हैं। उसी विषय पर चर्चा चली थी साथियों, और लगातार वो विषय आज जॉब सिक्योरिटी बनकर आपके सामने आया है। तो लगातार आप भी इसी प्रकार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप बिल्कुल प्यार दें साथियों, और हम धन्यवाद करते हैं आप हर वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन करें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।